पहलवान समझते हैं हम जीतेंगे, लेकिन सबसे पहलवान तो तुम निकल पड़े हो। तुम्हारा मुकाबला दुनिया में कोई नहीं कर सकता। जब बेसिक नॉलेज निकली तो बहुत तीव्र गति से संसार में फैल गई। जो भी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बने, उनको कन्वर्ट करने की दुनिया के किसी धर्म वाले में ताकत नहीं जो उनको कन्वर्ट कर सका हो। अब तथा कथित ब्रह्मा कुमार कुमारियों में से प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी निकले हैं। उन्हें एडवांस में चलने वाले प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियों को कन्वर्ट करने की दुनिया में कोई को ताकत नहीं। इसलिए राम की सेना प्रसिद्ध है। बंदर आपस में भले लड़ते रहे, लेकिन दूसरे का हमला पसंद नहीं कर सकते। तो वो कहते हैं हम पहलवान हैं, हम जीतेंगे, लेकिन सबसे बड़ा पहलवान तो तुम निकल पड़े हो। अभी जीत तुम्हारी होनी है। महावीर और महावीरनी कहा जाता है। बाप कहते हैं माया के तूफान तो आएंगे, परंतु कर्मेंद्रियों से कर्म नहीं कर देना। वाचा का भी उतना पाप नहीं बनता है। मनसा में तो संकल्प आते ही रहते हैं, क्योंकि रिहर्सल की रील घूम रही है 63 जन्मों की, तो अप एंड डाउन में लाती है। उसका पाप नहीं बनता। हाँ, जानबूझ करके अगर कोई संकल्प दुष्ट करता है, नेगेटिव संकल्प चलाता है, तो उसके लिए अब मना किया है। पहले उसके लिए मना नहीं करते थे। अभी संकल्पों के ऊपर भी कंट्रोल, क्योंकि बुद्धियोग की तीव्रता बच्चों की बढ़ती जा रही है। तो तूफान तो आएंगे, परंतु कर्मेंद्रियों से दुष्ट कर्म नहीं करना। अभी योग से स्थापना हो रही है। क्या? कर्मेंद्रियों से भोग भोगे जाते, योग बुद्धि से लगाया जाता है। योग माना लगन, लगाओ, स्नेह, प्यार। तो स्नेह की स्थापना हो रही है। सतयुग में जो शासन चलेगा वो नाम मात्र का शासन है, क्योंकि वहां अनुशासनहीनता होती ही नहीं है। सभी आत्माएं स्वतंत्र में रहती हैं, आत्मा के कंट्रोल में रहती है। तो ऐसे राजयोग से अभी ऐसी स्थापना हो रही है, और बाहुबल से फिर बाहुबलियों का विनाश होना है। तुम राजयोग बल से राजाई पाते हो, और वो बाहुबल का प्रयोग करते हैं तो उनके पद का विनाश हो जाता है। उठते बैठते चलते फिरते तुमको याद करना है। तुमको बैठ करके याद करना नहीं सिखाते। इसको कहा जाता है योग बल। फिर ज्ञान का बल भी कहा जाता है। ज्ञान बल क्यों कहा जाता है? क्योंकि शास्त्रों में बल नहीं है। शास्त्र मनुष्यों के द्वारा लिखे हुए हैं। उनसे कोई को मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। क्या? ये जो रजिस्टर है, इसको क्या कहेंगे?
कागज के पत्ते ग्रथित करके ये ग्रंथ बनाया गया है, इसको शास्त्र कहेंगे या नहीं कहेंगे? ये भी ब्राह्मणों की दुनिया का क्या है? शास्त्र है। इससे किसी को मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। फिर कैसे मिल सकती? अरे बाप जो डायरेक्ट मुख से सुनाते हैं, बाप तो नित्य नई बातें सुनाते हैं। कागज के पत्तों में बांध करके जो ज्ञान रखा जाता है, वो नित्य नई नई बातें सुनाता है क्या? सुना सकता है? हर बात का जवाब दे सकता है? किताब हर बात का जवाब दे ही नहीं सकती। तो इन शास्त्रों से कोई को मुक्ति, जीवन मुक्ति नहीं मिल सकती। इसलिए इन शास्त्रों को ज्ञान नहीं कहा जाता, इनको सच्ची जानकारी नहीं कहा जाता, इनको अज्ञान कहा जाता है। भक्ति के शास्त्र कहेंगे। आगे चल करके ऐसा समाज संसार में बंधेगा कि सब मानेंगे ये भक्ति या ज्ञान के शास्त्र हैं। ये शास्त्र ज्ञान के नहीं है, क्योंकि ज्ञान सिर्फ एक बाप से आता है। वास्तव में ज्ञान का शास्त्र कोई होता ही नहीं। अभी अभी भी अगर कोई शास्त्र बनते हैं तो उनमें जो सच्ची व्याख्या होनी चाहिए वो व्याख्या नहीं मिलती, तो शास्त्र ही हुए ना। अब जो राम की पुस्तक बनी है और रावण के शास्त्र हैं, क्या राम की जो पुस्तक बनी है और रावण के जो भी शास्त्र हैं, ये सब लड़ाई में खत्म हो जाएगी। राम के बाण किस लिए सतयुग में रखे रहेंगे? हैं? नहीं, राम के बाण भी अब लड़ाई में खत्म हो जाएंगे और रावण के शास्त्र भी लड़ाई में खत्म हो जाएंगे। रावण के हाथों में भी वेद शास्त्र दिखाते हैं। झूठी गीता, सच्ची गीता सब खत्म हो जाएगी, क्योंकि सबको सदगति मिल जाती है। फिर शास्त्रों की दरकार ही नहीं, सब कामनाएं पूरी हो जाती है, कोई कामना रहेगी नहीं। अब तुम 84 के चक्र को जानते हो। तुम अभी बेअंत नहीं कहेंगे कि परमात्मा की महिमा का कोई अंत नहीं है। बेअंत कहते हैं नास्तिक। तुमने तो इस सृष्टि का भी आदि मध्य अंत जान लिया, तो रचना और रचयिता दोनों का आदि मध्य अंत जान लिया। कहते हैं गॉडफादर, कह देते हैं, परंतु नाम रूप देश काल कर्तव्य को जानते नहीं है। कौन? दुनिया वाले या ब्राह्मणों की दुनिया की भी बातें हैं? ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसे ऐसे प्रकांड विद्वान हैं जो कहते हैं हमको गॉडफादर मिला है, गॉडफादर आया हुआ है दुनिया बदलने के लिए, आया हुआ है कह तो देते हैं सिर्फ, लेकिन जानते नहीं है कहाँ आया हुआ है, किस नाम से आया हुआ है। गॉडफादर तो ज्योति बिंदु कहा, ज्योति बिंदु आत्मा का तो नाम होता नहीं। वो नाम भी अगर उनका कोई पढ़ता है, हजारों सैकड़ों नाम उस परमात्मा बाप के पढ़ते हैं, तो कोई शरीर में प्रवेश करते हैं,
कुछ काम करके दिखाते हैं तो लोग नाम पढ़ते हैं, तो वो नाम भी नहीं जानते कि नाम क्या है उसका। नाम है तो कोई रूप भी होना चाहिए। रूप पूछो तो कहेंगे ज्योति बिंदु, तुम्हारी आत्मा का रूप कहेंगे ज्योति बिंदु, कीड़े मकोड़ों का रूप तो कहेंगे ज्योति बिंदु। अरे सब ज्योति बिंदु, तो पार्ट की विशेषता क्या हुई? काम के आधार पर शास्त्रों पे अलग अलग नाम रखे हुए हैं, तो काम के आधार पर रूप बनता है ना, नाम बनता है ना। काम कोई स्थान पर किया जाता है तो देश भी चाहिए, नाम भी चाहिए, रूप भी चाहिए, देश भी चाहिए। और उस देश में किस काल में कार्य किया? कहेंगे संगम युग में कार्य किया। अरे संगम युग में तो कार्य किया, लेकिन संगम युग में ड्रामा के 4 सीन हैं। वो 4 सीन्स में कौन से युग की शूटिंग में कब कैसा कार्य किया, वो काल भी तो चाहिए। और क्या कार्य किया, वो कर्तव्य भी चाहिए। दुनिया में परमात्मा बाप का इतना गायन है जितना और कोई प्राणी मात्र का नहीं है, कोई मनुष्य मात्र का इतना गायन नहीं है। चाहे कोई भी धर्म हो, हर धर्म में गॉड फादर की मान्यता है। नास्तिक ही क्यों न हो, लेकिन विनाश के समय में वो भी गायन करेंगे, हेल्पलेस हो जाएंगे। तो इतना गायन कोई कर्तव्य किया होगा, कुछ करके गया होगा, जो और कोई ने कार्य नहीं किया होगा, वह कार्य वह पूरा करके गया है, तब तो गायन होता है। तो न नाम जानते हैं, न रूप जानते हैं, न देश जानते हैं, न काल जानते हैं, और न उसके कर्तव्य को जानते हैं। तो उनके नई दुनिया की स्थापना, पतितों को पावन बनाने के कर्तव्य को तुम जान गए हो कि कैसे आकर के ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना करते हैं। वो तो कहते हैं ब्रह्मा द्वारा नई दुनिया की स्थापना, प्रदर्शनी के चित्रों में समझाए भी देते हैं, ब्रह्मा द्वारा स्वर्ग की स्थापना। अरे ब्रह्मा ने तो शरीर छोड़ दिया 69 में ही, स्वर्ग की स्थापना कहाँ हुई? नई दुनिया की स्थापना कहाँ हुई? कहते हैं नई दुनिया की स्थापना देखनी हो तो चलो माउंट आबू। पतितों को पावन करने के कर्तव्य को तुम जान गए हो कि बाप कैसे पतितों को पावन बनाए रहा है। मनुष्य तो रावण को जानते हैं, बाप को तो जानते ही नहीं। तुमको तो अबे न बातों पर हंसी आती है। जन्म जन्मांतर तुम भी रावण को जलाते थे, अभी तो रावण राज्य का विनाश होना है। जब रावण राज्य का विनाश होता है, जिसकी यादगार में दशहरा मनाया जाता है पहले, बाद में फिर दीपावली आती है। क्या रावण राज्य का विनाश ही नहीं हुआ? अनेक मतों के राज्य का ब्राह्मणों की संगमी की दुनिया में नाश ही नहीं हुआ, तो दीपक कैसे जलेंगे? दीपावली कैसे मना सकते हैं? वहां तो घोर सोजरा हो जाता है। उसको राम राज्य कहते हैं। कब? जब दीपावली आती है। इसलिए राम की राजगद्दी किस दिन दिखाते हैं? कहते हैं
जब राम को राजगद्दी मिली तो दीपक जलाए गए। तो रावण को मारने के बाद दीपक जलते हैं या पहले ही जलते हैं? जलते होंगे, लेकिन उजियाने जलते होंगे। अभी अभी जले, अभी अभी बुझे, अभी अभी निश्चय, अभी अभी अनिश्चय। तो अविनाशी दीपक तो नहीं हुए। कहते हैं राम राज्य, कहते तो सब हैं कि राम राज्य चाहिए, परंतु राम राज्य को जानते ही नहीं हैं। न राम को जानते हैं और न राम के संप्रदाय को जानते हैं। अभी तुमको ज्ञान मिल रहा है और रावण राज्य ट्रांसफर होना है। ट्रांसफर होगा तब तो तुमको मिलेगा। रावण राज्य ट्रांसफर होना है राम राज्य में। इसलिए 81 की अव्यक्तवाणी में क्या कहा? कहा कि रावण अभी 20 नाखूनों का जोर लगाकर तुम्हारे लिए राजधानी तैयार कर रहा है। किसके लिए तैयार कर रहा है? तुम्हारे लिए तैयार कर रहा है। अभी तुमको ज्ञान मिल रहा है, वो तो अनजाने ही कर रहे हैं। परंतु वो रावण राज्य ट्रांसफर होना है राम राज्य में, उनसे पहले तुम जाएंगे रुद्रमाला में। ट्रांसफर बाद में होगा, पहले तुम्हारी गिनती कहाँ हो जाएगी? रुद्रमाला में तुम जावेंगे, जो है बाप की माला। और ये जो इस्लामी बौद्धियों की आत्माएं हैं वो आधा कल्प मुक्ति में रहेंगी। क्या कहा? जब हमारी सत्युग की प्रारब्ध पूरी होगी तब भक्ति शुरू होगी। हमारी सतयुग और त्रेता की प्रारब्ध पूरी होगी तब भक्ति शुरू होगी। फिर द्वापर को रावण राज्य कहा जाता है। नाम क्या रख दिया पुर का? द्वापुर, दो आपुर। एक गया, एक का राज्य गया, किसका आया? दो धर्म, दो धर्म पिताएं हो गए। एक तो सनातन धर्म की स्थापना करने वाला बाप द्वापर के आदि में, वो उसकी भी मान्यता है। और दूसरा कौन सा आया? इस्लाम धर्म, इब्राहिम आ जाता है, द्वैत शुरू हो जाता है। दो धर्म, दो राज्य, दो भाषाएं, दो मत और दो कुलों स्थापन हो जाते। तो अपने को देवता धर्म भूल जाते हैं। ये होना जरूर है। और इसकी मिसाल बड़ के झाड़ से देते हैं। इस झाड़ से देते हैं, बड़ का जो वृक्ष है जिसकी यादगार बनियन ट्री कलकत्ते में दिखाते हैं। कलकत्ता है भारत का एक महानगर। सबसे बड़ा महानगर है या सबसे छोटा है? सबसे जास्ती जनसंख्या कहाँ की है? कौन से महानगर की? कलकत्ता। कलह क्लेश कट्टा कर देता है। कब? जब बनियन ट्री का जो बीज है उसकी पहचान हो जाती है। ये षष्ठी रूपी वृक्ष की यादगार यहाँ है। षष्ठी चैतन्य है, तो षष्ठी रूपी चैतन्य वृक्ष का जो चैतन्य बीज है, आदिदेव, कपिल देव, आदिनाथ,
ब्रह्म अथवा आदम, अलग अलग धर्मों में उसके अलग अलग नाम दिए हैं। नामों में भी देखो कितनी साम्यता है, क्योंकि सब धर्मों का बीज है वो। तो काम के आधार पर नाम रखे हुए हैं सब धर्म वालों ने, उस एक के ही नाम है। जहां से मनुष्य जनरेशन की शुरुआत कही जाती है, उस बाप को जब जान लेते हैं, मान लेते हैं, तो संसार में तहलका मच जाता है। बच्चे जानते हैं कि आज सनातन देवी देवता धर्म का फाउंडेशन प्रायः लोप हो चुका है। यादगार बनियन ट्री में जाके देखो, यादगार देखने जाते तो है ना कि नहीं जाते? बाबा ने क्या कहा? फाउंडेशन प्रायः लोप हो चुका है। कैसा फाउंडेशन है? पहले था, पहले वो फाउंडेशन था, उस जगह थुर भी था, माना देवता धर्म भी था और उसकी जड़ भी थी। फाउंडेशन, जड़ माना फाउंडेशन भी था। उस समय उस जड़ में, उस लकड़ी में नमी खूब प्राप्त हो रही थी, ज्ञान जल से भरी पूरी थी। शूटिंग पीरियड की बात है, रिहर्सल के पीरियड की बात है। उस समय सिर्फ एक का ही प्रभाव था उस जड़ में। अभी वो जड़ प्रायः लोप हो चुकी है। कौन सी जड़? जो देवी देवता सनातन धर्म का आदि फाउंडेशन, वो प्रायः लोप हो चुका है। कौन सी जड़ें जमाई जा चुकी हैं? दूसरे दूसरे धर्मों की, दूसरे दूसरे धर्म की टहनियों की जड़ें गहराई में पहुंच चुकी हैं और वो देवी देवता सनातन धर्म का फाउंडेशन प्रायः लोप हो गया। अभी सब धर्म भ्रष्ट और धर्म भ्रष्ट कर्म भ्रष्ट हो गए। जब देवी देवता धर्म स्थापन हो सात्विक रूप में, तो ये सभी धर्म खलास हो जाते। कहते भी हैं अनेक धर्म का विनाश और एक सद्धर्म की स्थापना हो। इच्छा तो है ना, यहाँ वर्षा पाने का तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। अब जो धारणा करेंगे, दूसरों को धारणा कराएंगे, इस बात की धारणा, सनातन देवी देवता धर्म की धारणाएं स्वयं करेंगे और दूसरों को भी कराएंगे, वो ही ऊंच पद पावेंगे। बाप कहते हैं मुख्य बात जरूर धारण करो कि हमको निराकार बाप पढ़ाते, खुद भी धारण करो और औरों को भी ये बात धारण कराओ कि हमको पढ़ाने वाली कोई साकार बनने वाली आत्माएं नहीं है। हमको राम की आत्मा या कृष्ण की आत्मा नहीं पढ़ाई रही है। पढ़ाने वाला कौन है? राम कृष्ण तो फिर भी जन्म जन्मांतर साकार रूप धारण करते हैं। हमको पढ़ाने वाली कौन सी आत्मा है? हमको पढ़ाने वाला स्वयं सुप्रीम सोल निराकार बाप है, वो पढ़ाते हैं।
कृष्ण नहीं पढ़ाते हैं। क्या वो तथाकथित ब्राह्मण क्या समझते हैं? उनको कौन पढ़ाते हैं? वो समझते हैं गुलजार दादी में आकर हमको कृष्ण ही भगवान का साकार रूप है, वो हमको पढ़ाते हैं। लेकिन बाप तो बोलते हैं कृष्ण गीता का भगवान नहीं है। गीता का भगवान कौन है? गीता का भगवान तो निराकार बाप शिव है, जिस शिव का तादात्म्य सिर्फ एक के साथ जोड़ा जाता है। किसके साथ? शिव का नाम किसके साथ जोड़ा जाता है? शंकर के साथ जोड़ा जाता है। वो कोई जन्म मरण के चक्र में आने वाला देवता नहीं है, वो तो सिर्फ संगम युग का देवता है और देवदेव महादेव कहा जाता है। उसका महान से महान कार्य यही है कि वो निराकारी स्टेज में अपने को स्थिर कर लेता है, बाप समान स्टेज को बनाए लेता है। लेकिन ये सिर्फ संगम युग की बात है। 84 जन्मों में साकार होने की बात नहीं है, क्योंकि शंकर किसी एक आत्मा का नाम नहीं है। शंकर माना ही मिक्स। कौन कौन सी आत्माओं का मिश्रण है? ब्रह्मा अर्थात कृष्ण की सोल भी उसमें कार्य कर रही है और राम की सोल भी उसमें कार्य कर रही है और शिव सुप्रीम सोल भी उसमें सुपर पार्ट बजाय रहा है। इसलिए 84 जन्मों का पार्टधारी नहीं है वो। कहाँ का पार्टधारी है? सिर्फ संगम युग का पार्टधारी है। तो कोई को गलत फहमी हो जाए कि उसके माथे पर जो कृष्ण चंद्रमा ज्ञान चंद्रमा का पार्ट बजाने वाली सोल हमको पढ़ाई रही है, या सर के ऊपर धारण होने वाली जो कन्या की मूर्ति है गंगा, वो हमको पढ़ाई रही है, वो पतित पावनी है, अथवा गोद में पालना लेने वाली पार्वती हमको पढ़ाई रही है, वो हमको पालना दे रही है, या कोई भी देवी दुर्गा पढ़ाई रही है, दुर्गुणों को दूर करने वाली दुर्गा पढ़ाई रही है, काली पढ़ाई रही है? नहीं। कौन पढ़ाई रहा है? स्वयं निराकार बाप सुप्रीम सोल हमको पढ़ाई रहा है। चित्र भी बना रहे हो कि एक तरफ कृष्ण का चित्र रखो और दूसरी तरफ शिव का चित्र रखो। क्या? किसका किसका चित्र रखो? शिव का चित्र कैसा होता है? एक तरफ उन्होंने क्या कर दिया? गीता का भगवान बनाने के लिए, बताने के लिए क्या किया? चित्र में एक तरफ शिव लिंग बनाई दिया, गीता ज्ञान दाता। क्या? कौन बनाई दिया? गीता ज्ञान दाता शिव लिंग का चित्र बनाई दिया, बिना हाथ पांव वाला, बिना मुख वाला। अब मुसलमान भी ऐसे ही कहते हैं, अल्लाह मियाँ ने ये फरमाया, अल्लाह मियाँ ने वो फरमाया। तो कहाँ से फरमाया? ऊपर से आवाज आई क्या है? फरमाने के लिए तो मुख चाहिए ना। तो यहाँ भी कोई इस्लाम धर्म, मुस्लिम धर्म के कोई फॉलोअर्स हैं, आधारमूर्त हैं, जिन्होंने ऐसे ऐसे ढेर के ढेर झूठे चित्र बनाई दिए। क्या बनाई दिया? एक तरफ शिवलिंग बनाई दिया और दूसरी तरफ कृष्ण सतयुग का प्रिंस दिखाई दिया और कह दिया, नीचे लिखा गीता का भगवान कृष्ण नहीं है। कौन है? परम पिता परमात्मा शिव है। अरे अब जब परम कहा
दूसरों से उसकी भेंट हुई ना, सुपर में से हुई ना, उसको बिंदु दिखाई दिया। आत्मा तो सारी ही बिंदु है, सुपर में से कैसे दिखाई दी? कहते वो बड़ा लिंग है। अरे बड़ा लिंग है और सब छोटे छोटे शालिग्राम हैं, तो उनका क्लैरिफिकेशन क्या है? क्लैरिफिकेशन भी तो चाहिए। बड़ा लिंग इसलिए बनाया है कि बड़ा काम करता है, और सब बच्चे छोटे छोटे कार्य करते हैं, सहयोगी भुजाएं बनते हैं, और वो बड़ा से बड़ा कार्य करके जाता है, बड़े से बड़ा पार्ट बजा करके जाता है, जिस पार्ट की यादगार शिव के मंदिरों में दिखाई जाती है। तुम सब पार्वतियां हो और मैं हूं तुमको पार लगाने वाला, तुमको पार्वती बनाने वाला। कैसे सारी सृष्टि को तुम पार लगाने वाली बनती हो, वो तुम्हारी बुद्धि में बैठता है। तो यादगार कायम है, यादगार कभी प्रैक्टिकल में हुआ है तभी तो बनी है। तो वो तो एक तरफ कृष्ण का चित्र बनाए देते हैं और दूसरी तरफ शिव का बनाए देते हैं। तो लिंग को चित्र कहेंगे? चित्र हाथ पांव वाला होता है या बिना हाथ पांव का चित्र होता है? निराकार ज्योति का चित्र बन सकता है, चित्र खींचा जा सकता है, न खींचा जा सकता है और न बन सकता है। चित्र तो तब ही बन सकता है जब किसी साकारी शरीर में प्रवेश करके चरित्र करके दिखावे। कौन सा चरित्र? कौन सा चरित्र? उसका विशेष चरित्र कौन सा गाया हुआ है? हाथ पांव वाले चित्र के द्वारा कोई चित्र दिखाया हुआ है कि सिर्फ याद में ही बैठा बैठा दिखाते हैं? इसलिए बाबा ने बोला शंकर का इतना पार्ट नहीं है। इतना पार्ट नहीं है माना कुछ थोड़ा बहुत है। तो जो थोड़ा बहुत पार्ट है उसमें कौन सा चित्र दिखाते हैं? खाम है, विषपाई चित्र दिखाते हैं। सागर मंथन हुआ और सागर मंथन में जो हालाहल विष निकला, संकल्पों के विचार का विष निकला, वाचा से ग्लानि का विष निकला, वाचा की अनेक प्रकार की ग्लानि निकली, वो वाचाई विचार का विष भी पी लिया, और कर्मेंद्रियों से जो विष निकलता है वो सारे विष को वो पीता है। हर प्रकार के विष को पीने वाला है, पचाने वाला है, सहन करने वाला है। क्योंकि विष की गर्मी तो बहुत भयंकर होती है। शास्त्रों में दिखाई दिया सागर मंथन हुआ, हालाहाल विष निकला, सब देवताएं असुर डर गए। वो तो सब डर गए। उसका ये कार्य दिखाया हुआ है। जो कार्य कोई नहीं कर सका वो करके दिखाता है। तो शिव का चित्र बनाना चाहिए या लिंग दिखाई देना चाहिए? गीता का भगवान दिखाया है तो भगवान तो 3 मूर्तियों से प्रत्यक्ष होता है संसार में। कहा भी है शिव जयंती तुम बच्चों को नहीं लिखना चाहिए। क्या लिखना चाहिए? त्रिमूर्ति शिव जयंती लिखना चाहिए। जयंती का मतलब ही है अंत में जिसकी प्रत्यक्षता के आधार पर जय जयकार हो जाए। जैसे बच्चा जन्म लेता है, बाहर आता है, प्रत्यक्ष होता है, तो बाजे बजाए जाते हैं। कौन से बाजे बजाए जाते हैं? यहाँ कौन से बाजे हैं? यहाँ तो सारे ज्ञान के बाजे हैं। ये ज्ञान के बाजे जब परमात्मा संसार में प्रत्यक्ष होता है तो सारी दुनिया में बजते।
जो बनाए दिया है गीता के भगवान का वो झूठा चित्र है। तुम्हें कैसा चित्र बनाना चाहिए? जिस चित्र के बारे में बाबा ने मुरलियों में ही इशारा दे दिया है कि यह 30 बाई 40 इंच का जो चित्र बना है वो चित्र है झूठा, क्योंकि उसमें असली चित्र जो है प्रैक्टिकल कार्य करने वाला एक ही चित्र दिखाया गया है ब्रह्मा का। बाकी 2 चित्र विष्णु और शंकर का कल्पना से बनाए दिए गए। जो प्रैक्टिकल वर्तमान का पाठधारी है वो नहीं दिखाया गया। तो मुरली में बोला है ये चित्र यथार्थ नहीं है, तुम बच्चों को यथार्थ चित्र निकालना चाहिए। जो यथार्थ पाठधारी हैं उनके चित्र निकालना चाहिए और उन शरीर रूपी 3 वस्त्रों का झंडा सारे संसार में बुलंद करना चाहिए। वो तो गाते रहते हैं सिर्फ विश्व विजय करके दिखलावे तब होवे प्रण पूर्ण हमारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। अरे कपड़े का झंडा थोड़े विश्व विजय करके दिखावेगा। जरूर तो कोई शरीर रूपी 3 वस्त्र हैं जिन्होंने सारे विश्व के ऊपर योग बल से विजय प्राप्त करके दिखाई है। उन 3 मूर्तियों में से जो एक सर्वोपरि कपड़ा है, कौन सा? जो सर्वोपरि पाठधारी वस्त्रधारी शरीर रूपी वस्त्रधारी जो केसरिया रंग का वस्त्र है। ये दुनिया भी एक जंगल है कांटों का। कांटों के जंगल का राजा भी होगा कोई, तो किसे दिखाते हैं? बाघ को दिखाते हैं या केसरी को दिखाते हैं? जो केसरी होता है, बड़े मुख वाला, बड़े दिमाग वाला, उस केसरी को बबर शेर को दिखाते हैं। वो जंगल का राजा होता है। ऐसे तो अशोक की लाट में 3 शेर दिखाए गए हैं। भारत के नोटों में आज भी वो त्रिमूर्ति की यादगार 3 शेर दिखाते हैं। लेकिन जानते नहीं हैं कि कलयुग के अंत तक उसकी सत्ता कैसे बनी रहती है। वो त्रिमूर्ति की सत्ता है। द्वापर युग के आदि से ही ये 3 शोरों का चित्र बनाया जाने लगा, लेकिन इसके रहस्य को कोई ने नहीं जाना। उसका नाम क्या दिया है? किसकी लाट? किसकी लाट? अशोक की लाट। उन्होंने उस राजा अशोक को समझ लिया। अरे उसके राज्य में शोक नहीं हुआ क्या? वो तो ऐसे ही नाम रख देते हैं। वास्तव में जो अशोक का राज्य है जहाँ कोई शोक नहीं होता, वो तो राम राज्य ही है, जिसका फाउंडेशन सतयुग के आदि से ही पड़ता है। तो तुमको असली चित्र बनाना चाहिए। त्रिमूर्ति का भी यथार्थ चित्र बनाना चाहिए। इसलिए मुरली में बोला है हम यथार्थ चित्र क्यों न बनावे? ब्रह्मा का, विष्णु का, शंकर का यथार्थ चित्र निकालें। ऐसे गीता का भगवान सतयुग के कृष्ण प्रिंस बच्चे की तो बात ही नहीं। गीता का भगवान कहाँ प्रत्यक्ष होता है? सतयुग में। वो तो संगम युग में प्रत्यक्ष होता है। तो संगम युग में ब्राह्मणों की दुनिया में जरूर कोई ऐसे अज्ञानी ब्राह्मण हैं। रावण और रावण के संप्रदाय भी ब्राह्मण थे। जो सतयुग में कृष्ण पैदा होता है, उस आत्मा के वर्तमान कालीन संगम युग के चित्र ब्रह्मा को ही भगवान समझ लेते हैं, परमात्मा का साकार रूप समझ लेते हैं। वो ब्रह्मा की सोल कहो, कृष्ण की सोल कहो,
वो जो संगम युग में पार्ट बजाती है वो कोई साकारी रूप परमात्मा का रूप नहीं है, वो गीता का भगवान नहीं है। गीता माता का पार्ट अदा करने वाली सोल हो सकती है, लेकिन गीता माता का भगवान नहीं है। गीता माता का बच्चा बनने वाली सोल हो सकती है, कृष्ण बच्चा रचना हो सकती है, लेकिन रचयिता बाप नहीं है। तो तुमको चित्रों में दिखाना चाहिए कि दादा लेखराज ब्रह्मा कृष्ण की सोल गीता का भगवान साकार नहीं है। गीता का भगवान तो निराकार शिव, जो निराकारी स्टेज में प्रैक्टिकल में शरीर के द्वारा प्रत्यक्ष होता है। ऊंचा पाठधारी है, ऊंचते ऊंच सोल है, सुप्रीम सोल, तो जरूर ऊंचते ऊंच में प्रवेश करेगी। देवताओं में ऊंचते ऊंच देवता कौन सा गाया हुआ है? कहते भी है देव देव महादेव, तो जिसका टाइटल है महादेव, जिसके महान देवता और कोई दूसरा होता ही नहीं, उसमें वो सुप्रीम सोल प्रत्यक्ष होता है। जिसे संसार में भारतवर्ष में शंकर कहा गया, जिसकी मूर्तियां सारे विश्व में मिल रही हैं खुदाइयों में, भारत में ही नहीं, सिंध हड़प्पा की खुदाई में ही नहीं, ग्रीस और मेसोपोटामिया की खुदाइयों में भी मिलती है। तो ऐसी वो सार्वभौम मूर्ति जो शंकर की नग्न मूर्ति है, निराकारी स्टेज की यादगार, जिसको हाथ पांव नाक आंख कान की जैसे स्मृति ही नहीं, ऐसी वो मूर्ति, वो साकार स्वरूप, उसके द्वारा ही गीता का भगवान परमात्मा शिव प्रत्यक्ष होता है। वो है गीता का भगवान, उसका चित्र लगाना चाहिए। शिवलिंग का चित्र लगाने से कोई समझ नहीं सकता, बनाने वाले खुद भी नहीं समझते। उनसे पूछना है, चित्र बना करके उनसे पूछना है, अब बताओ गीता का भगवान कौन है? कृष्ण का या दादा लेखराज ब्रह्मा का पार्ट अदा करने वाली सोल गीता का भगवान है, या बाप समान निराकारी स्टेज को धारण करने वाली सोल शंकर की सोल गीता का भगवान है? उस परम धाम की निराकारी स्टेज के सबसे नजदीक त्रिमूर्ति में से कौन सी मूर्ति है जिसको सबसे निराकारी स्टेज के नजदीक दिखाया है? दिखाया तो तथाकथित ब्राह्मणों ने ही है, चित्र बनाकर 3 लोग का। लेकिन चित्र बनाने वाले खुद ही नहीं जानते कि कौन से चरित्र की यादगार वो चित्र है, कौन सी ऊंची स्टेज को उसने पाया है। जो बाप समान स्टेज गाई हुई है, ऊंचते ऊंच बाप है ही सुप्रीम सोल, जो सदैव निराकारी स्टेज में रहने वाला है। उस निराकारी स्टेज में रहने वाले बाप समान स्टेज को जिसने सबसे पहले धारण किया, वही गीता के भगवान का रूप है। तो पूछना है, अब बताओ गीता का भगवान कौन है? शिवलिंग है, या सतयुग का कृष्ण प्रिंस बच्चा है, या परमात्मा शिव के रूप से तादात्म्य प्रैक्टिकल में स्थापन करने वाला वह शंकर का स्वरूप है? ब्रह्मा और शिव को मिला के एक क्यों नहीं कर दिया शास्त्रों में? विष्णु और शिव को मिलाकर के एक क्यों नहीं कह दिया? शिव शंकर को मिलाकर के ही एक क्यों कर दिया? प्रवेश तो ब्रह्मा में भी होता है, लेकिन एक आकार नहीं हो पाता, कार्य संपन्न नहीं हो पाता। इसलिए शिव और ब्रह्मा को मिलाकर के एक नहीं किया, शिव और शंकर को मिलाकर एक कर दिया है।
तो उनसे पूछो, जज करो। अब आप जज करो, तुमको समझाने में बहुत सहज हो जाएगा। जब असली चित्र बनावेंगे तो क्या सहज हो जाएगा कि गीता का भगवान कृष्ण नहीं है, शिव परमात्मा प्रैक्टिकल में है, जो अभी आया हुआ है वो गीता का भगवान है।